हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बैक विद सम गुड न्यूज़। आजकल आपको मीडिया पे एक खबर सुनाई दे रही होगी कि अपग्रेडेशन वर्क हैज स्टार्टेड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ स्टेडियम्स फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो उसी को लेकर आपको अपडेट करने वाले हैं कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। और दूसरी साइड आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप 2024 भी शुरू हो गया है। टाइमिंग का थोड़ा सा मसला है, सुबह सवेरे मैचेस होते हैं। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बताइएगा कमेंट सेक्शन में ग्राफिक्स वगैरह T20 वर्ल्ड कप के कैसे हैं। ऑब्वियसली USA होस्ट कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्वालिटी को बरकरार रखना है। यह है कि वो क्रिकेट नेशन नहीं है, तो थोड़े से आपको जो होस्टिंग एंड मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है उसमें थोड़े से अप्स एंड डाउन्स दिख सकते हैं। बट यह है कि वेस्ट इंडीज साथ में को होस्ट है तो वो संभाल लेगा। वैसे भी मेन T20 वर्ल्ड कप का जो पार्ट है वो वेस्ट इंडीज में होस्ट होना है, सेमीफाइनल फाइनल वगैरह। बट खैर, अपनी राय शेयर कीजिएगा। आज पहला मैच हुआ और मैं आपको बता रहा हूँ एनीथिंग कैन हैपन। T20 क्रिकेट है, कोई भी कंट्री अच्छा खेल जाएगी। USA को आपने देखा, आगे आपको बहुत से अपसेट्स दिखने वाले हैं। एंड पाकिस्तान का पहला मैच ही 6 जून को USA के अगेंस्ट है एंड देन 9 जून बिग मैच अगेंस्ट इंडिया। खैर, कोशिश करूंगा T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड भी वीडियोस आती रहे, लेकिन फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी जो कि मेरे ख्याल से ICC का सबसे बड़ा इवेंट समझ लें, चैंपियंस टीमों का इवेंट होता है, कोई इधर उधर की एसोसिएट टीमें नहीं होती। और पाकिस्तान होस्ट है तो उनकी क्या तैयारियां, आज बड़ी खबरें हमें सुनने को मिली। ये जो सामने आपको PCB का हेडक्वार्टर आप समझ लें, कदाफी स्टेडियम लाहौर में जो पवेलियन है, डायरेक्टर्स एंड ऑफिशियल के यहाँ पे ऑफिस हैं, इसका बताया जा रहा है कि 7 दिन का टाइम दे दिया गया है कि इस बिल्डिंग को खाली करें, यहाँ से सब कुछ शिफ्ट करें क्योंकि इसको डिमोलिश कर रहे हैं और नई बिल्डिंग, नया पवेलियन बनेगा। हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस भी सारे अपग्रेड होंगे क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी पीछे है ग्राउंड से। और वैसे भी जो जनरल इंक्लोजर्स भी हैं या बाकी के जो स्टैंड्स हैं, VIP स्टैंड्स भी ले लें तो वो भी बहुत पीछे हैं डिजिटल बाउंड्री से। तो इस जगह पे आपको अपग्रेडेशंस देखने को मिलेंगी और 7 दिन का टाइम दिए तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद इन वीक या वीक के बाद काम शुरू कर दिया जाए। ये स्टेटमेंट चल रही है कि अपग्रेडेशन का काम तो शुरू कर दिया गया है। सो ये इनसाइड न्यूज़ निकल के आ रही है, इससे अंदाज़ा हो सकता है कि विद इन वीक और 2 अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया जाए। और जो ऑफिस हैं दूसरी साइड पे, मतलब कि जो मेन बिल्डिंग है वो यहाँ सामने मीडिया बॉक्स में शिफ्ट कर दिए जाएंगे इस बिल्डिंग में, क्योंकि उस दौरान आपको पता है कि इंग्लैंड की सीरीज भी आगे आ रही है अक्टूबर में और बांग्लादेश की सीरीज भी है वो भी आएगी। तो उस दौरान मैचेस कैसे होस्ट किए जाएंगे। इंग्लैंड के मेरे ख्याल में 3 टेस्ट है, बांग्लादेश के 2 हैं। शेड्यूल वगैरह भी ऑफिशियल आए नहीं है, लेकिन यह है कि आगे डोमेस्टिक सीजन भी आ रहा है, उसके मैचेस खैर वो तो बाकी स्टेडियम में होस्ट हो जाते हैं। वुमेन्स क्रिकेट के मैचेस भी, ये सब कैसे होस्ट होगा वो आगे वीडियो में आपको समझाता हूँ। लेकिन फिलहाल आर्जी तौर पर यहाँ पे ऑफिस वगैरह शिफ्ट हो जाएंगे डायरेक्टर्स के, ऑफिशियल्स के, तो इस तरह आसानी से दूसरी साइड पे काम किया जा सकेगा। लेकिन माइंड में ये क्वेश्चन भी आएगा कि वहाँ पे तो काफ़ी ऑफिशियल्स के ऑफिस हैं, फिर इस तरह ये मीडिया बॉक्स में मीडिया वाले भी आएंगे अगर जब मैचेस होंगे, तो फिर वो कैसे यूटिलाइज किया जाएगा इस जगह को। तो कुछ ऑफिस रूम्स को NCA साइड भी शिफ्ट करने का बताया जा रहा है। अच्छा, एक और बात भी नोट कर लें कि सिर्फ कदाफी स्टेडियम लाहौर नहीं है, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी है और साथ में नेशनल स्टेडियम कराची भी है। तो आने वाले टाइम में उस साइड पे भी काम शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है 6 से 7 महीने हैं चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने में, ज़्यादा भी करने चले 8 महीने हैं, लेकिन उससे पहले स्टेडियम्स को रेडी करना होगा तीनों को। तो उस साइड पे भी आने वाले टाइम में फिर काम शुरू कर दिया जाएगा, तो तीनों स्टेडियम्स बिजी होने वाले हैं। अच्छा, मजीद भी समझ लें, कंप्लीट देख लें तो सारा अपग्रेडेशन प्लान एक तरह से आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको अपडेट किया था, बताया जा रहा है कि जो नशिस्तों की तादाद में इजाफा है, कैपेसिटी इंक्रीज़ करने का, वो सामने जो बिल्डिंग तो वैसे भी डिमोलिश हो रही है वो बहुत पीछे है, लेकिन उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे इमरान खान इनक्लोजर है, राइट साइड पे इमरान खान एंड लेफ्ट साइड पे फजल महमूद इनक्लोजर है। तो ये 2 डिमोलिश करने के साथ में बताया कि यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो तो पवेलियन के साथ अटैच स्टैंड्स हैं। एंड देखा जाए तो ज़्यादा ज़रूरत लेफ़्ट साइड पे आप देखें ये, और इस तरह से राइट साइड पे भी ख़ास तौर पे वो स्क्रीन वाले पोर्शन को देखें, यहाँ पे ज़्यादा अपग्रेडेशन एंड रेनोवेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि सारी स्पेस स्क्रीन ने घेरी हुई है। सामने आप देखें उसकी बैक साइड पे कोई बैठ ही नहीं सकता, ये फजूल में अभी स्टैंड ज़ाया हो रहे हैं। एंड स्क्रीन्स के अपग्रेड करने का भी बताया कि LED न्यू स्क्रीन्स भी उसकी दस्तियाबी भी पॉसिबल बनाई जाएगी। तो होपफुली कि इन स्क्रीन्स को ऊपर शिफ्ट किया जाए, मतलब रूफ से भी ऊपर, ताकि ये स्टैंड यूटिलाइज हो, इस तरह ज़ाया ना हो। सामने आप देखें सारी जगह घेरी हुई है। बाकी इनसाइड जो पवेलियन हो गया या मीडिया बॉक्स होगा, वहाँ पे तो ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ अपग्रेड की जाएंगी, मॉडर्न स्टाइल पे ड्रेसिंग रूम्स हो गए, ये सारी चीज़ें तो जब डिमोलिश होंगी फिर नए सिरे से बनेंगी। लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ एग्री करते हैं या नहीं। लेफ्ट एंड राइट साइड पे आप देखें इन स्टैंड्स में अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है, ख़ास तौर पे जो लेफ्ट साइड वाला स्क्रीन वाला स्टैंड है, मेरे ख्याल में इंज़मामुल हक स्टैंड, अगर मैं गलत ना हो रहा हूँ, मुझे नाम का नहीं पता, लेकिन मैं क्लोज से भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से ये सामने इन जनरल इनक्लोजर्स में कैपेसिटी इंक्रीज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप पवेलियन के लेफ्ट एंड राइट साइड। वहाँ पर तो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में 5-6 साल हुए हैं कि फजल महमूद और इमरान खान इनक्लोजर में नई चेयर्स लगी हैं, वो फोल्डिंग चेयर्स लगी हुई हैं। ये सामने देखिए, ये बहुत पुरानी चेयर्स हैं, वो पुराने स्टाइल की लगी हुई है। मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ, फजल महमूद इनक्लोजर उनको कवर किया हुआ है,
लेकिन फिर भी वहाँ पे नई चेयर्स लगी हैं इमरान खान एंड महमूद इनक्लोजर में, तो उनको आप कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि शायद वो सामने बिल्डिंग को डिमोलिश कर रही हैं, इसके साथ अटैच हैं, मे बी ये रीज़न हो सकता है। लेकिन ओवरऑल स्टेडियम का यहाँ से आप व्यू देखें मीडिया बॉक्स के टॉप फ्लोर से, तो राइट साइड पे भी इसी तरह स्क्रीन वाला पोर्शन है, एक स्क्रीन राइट साइड पे, वहाँ पे तो स्क्रीन है ही नहीं और वो रेंट पे लाई जाती है जब कोई सीरीज़ हो रही होती है या PSL होता है, एंड एक ये लेफ्ट साइड पे है। ये दो पोर्शन तो सारी जगह इन्होंने घेरी हुई है, इसकी मुझे कैपेसिटी समझ ही नहीं आ रही। वो स्क्रीन पे के पीछे देखें, ये मैं बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपेसिटी इंक्रीज़ करना, ना कि आप सामने की बिल्डिंग को डिमोलिश करके उसमें फिर वो चेयर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ से आप व्यू देख लें, चले इस साइड वाले पे तो वो छोटी स्क्रीन है, उसने फिर भी इतनी जगह नहीं घेरी, लेकिन दूसरी साइड पर तो वो पुरानी स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर तो स्क्रीन है ही नहीं, ये फिर वो रेंट पर लगाई जाती है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। भी शायद लेटर ऑन हमें जनरल इनक्लोजर में भी कुछ अपग्रेड्स देखने को मिले। ऑब्वियसली स्टेडियम्स पे तो काम करेंगे, दुबई की तर्ज के बनाने का बताया, वो किस तर्ज का बनाते हैं, किस लेवल पे अपग्रेड करते हैं, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, अगले मरहले में देखेंगे। तो इससे मुझे जहाँ लग रहा है PCB के माइंड में यही है कि जो VIP इनक्लोजर हैं या VIP लोग हैं उनके लिए अपग्रेडेशन हो एंड पूरी ये पवेलियन अपग्रेड हो, लेकिन भाई ज़्यादा ज़रूरी जनरल इनक्लोजर हैं उनको अपग्रेड करें, उनकी कैपेसिटी ठीक करें, उनके लिए मॉडर्न नई चेयर्स लगाएं। वही पुरानी चेयर्स लगी हुई हैं वहाँ पे, वो सब्स कलर का स्टैंड देख लिया इस तरह से राइट साइड पे, चले नई वो फोल्डिंग चेयर्स वहाँ पे नहीं भी लगाते हैं, इस तरह की ये पुरानी चेयर्स ही लगी हुई। चलिए मीडिया बॉक्स के सामने तो फिर भी ये भी VIP इनक्लोजर है, यहाँ पे चेयर्स ठीक है, तो एटलीस्ट कैपेसिटी वहाँ की इंक्रीज़ करें या वहाँ का व्यू एक्सपीरियंस अच्छा करें। और दूसरा पॉइंट जो सबसे बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियोस में कमेंट सेक्शन में बताया कि रूफ़ को ठीक करें, एटलीस्ट कलर ही कर दें। ऊपर ड्रोन व्यू आप देखें क्या ही व्यू आता है यार, पूरी रूफ ही ख़राब पड़ी हुई है। एंड आप ICC का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इवेंट चैंपियंस टीमों का इवेंट होस्ट कर रहे हैं, एंड ये इस तरह का ड्रोन व्यू आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान, क्या ही आपकी इमेज जाएगी। सो अभी तक ये अपग्रेडेशन प्लान आया है, मजीद आगे पिंडी साइड कराची साइड पे भी जो अपडेट आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे वो बांग्लादेश एंड इंग्लैंड सीरीज़ का भी मैं आपको समझा देता हूँ कि देखें अगर अपग्रेडेशन वर्क सामने इस जगह पे हो रहा होगा या ये जगह डिमोलिश होगी तो कोशिश करेंगे उस साइड पे मैचेस होस्ट किए जाएँ जहाँ पे स्टेडियम्स में काम शायद ना शुरू किया हो, या फिर अगर वहाँ पे भी काम हो कराची पिंडी साइड पे भी हो रहा हो तो उस दौरान भी मैचेस होस्ट हो जाएंगे, वो मसला नहीं होगा। ये है कि वो शायद फिर जिन स्टैंड्स में काम हो रहा है उस साइड पे फैंस को अलाउ ना करें, उस साइड पे काम चलता रहेगा, मैचेस भी होस्ट होते रहेंगे। उसके लिए आउटफील्ड एंड पिचेस का बेहतर होना ज़रूरी होता है, लेकिन ऑब्वियसली प्लेयर्स के लिए पवेलियंस भी रेडी होनी चाहिए, वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो अक्टूबर में है इंग्लैंड का मेरे ख्याल में, और बांग्लादेश का इंग्लैंड से भी पहले 2 टेस्ट अगस्त में है, वो फिर सितंबर अक्टूबर में इंग्लैंड आएगी। सो उस वक्त तक मेरे ख्याल में टाइम है, इसीलिए भी शायद ये पहले इस साइड को डिमोलिश करके इस पवेलियन को रेडी कर दें उस वक्त तक, क्योंकि अभी मई चल रहा है, मई ख़त्म हो गया, जून जुलाई अगस्त ये 3 मंथ है, 2 मंथ आप कह लें कि हैं बांग्लादेश की टीम के आने तक शायद वो पवेलियन रेडी हो जाए। इसीलिए भी ये 7 दिन का जो टाइम बताया है कि इस बिल्डिंग को खाली करें ताकि यहाँ पे काम शुरू किया जा सके। सो विद इन 7 डेज़ के बाद अगर काम शुरू हो जाता है तो पवेलियन उस वक्त तक रेडी हो जाएगा, और स्पीडी कंप्लीशन का बताया है। बाकी इंटरनेशनल कंसल्टेंट का अभी तक पता नहीं लगा कौन यहाँ पे काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स का भी पता नहीं लगा, वो उन बिड्स का भी पता नहीं लगा PCB की तरफ से। मैंने इनसाइड न्यूज़ निकाल ली थी, इंटरनेशनल कंसल्टेंट के साथ राब्ते के बारे में भी न्यूज़ आई, मीडिया पे चली, वो वीडियो भी कवर हो गई, लेकिन खैर पता लग गया तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो इस तरह से मैचेस भी होस्ट हो जाएंगे, होम सीरीज़, और आपका जो काम है वो भी साथ साथ चलता रहेगा। यार दुनिया में स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है, आधे स्टैंड्स गायब होते हैं, फिर भी मैचेस होस्ट हो रहे होते हैं। सो PCB अगर चाहे तो वो होस्ट कर लेगा ईजिली, शायद इसीलिए भी जल्दी कर रहे हैं कि पहले पवेलियन रेडी हो जाए। सो मे भी शायद दूसरे मरहले में हमें जनरल इनक्लोजर में भी कुछ चीज़ें अपग्रेड होती हुई देखने को मिल सकती हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एटलीस्ट काम तो शुरू किया, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। स्टेटमेंट्स एंड हवाई बातों से एटलीस्ट कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। फिलहाल स्टिल प्रैक्टिकल वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक दिखाई ना दे ये 7 डेज़ और ये स्टेटमेंट्स जो ये वो स्टिल मैं इन पे बिलीव नहीं करता जब तक ये प्रैक्टिकल डिमोलिश शुरू ना कर दें। तब खैर मेरा काम है आपको अपडेट करना, मेरी नज़र है इन पे, साथ साथ वर्ल्ड कप बाकी टॉपिक्स पे भी वीडियोज़ आती रहेंगी। मजीद अपग्रेडेशन प्लान्स आते हैं तो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आप चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।